ये न्यूट्रास्यूटिकल टीएंस किड्स प्रोटीन है। ये बच्चों के लिए स्पेशल फार्मूला किया गया है। पहले जो आता था उसके फार्मूले में बहुत सुधार किया गया है नए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिकॉज जो नया रिसर्च हुआ बच्चों के लिए, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कि उनको क्या चीज कितना चाहिए, वो पुराने रिसर्च के हिसाब से जो था उसमें काफी ड्रास्टिक चेंज आया अचानक से। क्योंकि अब के आज के बच्चों का, हम लोग जब बच्चे थे, अभी मेरी उम्र 40 साल है, हम जब बच्चे थे उस समय हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, वातावरण में प्रदूषण, हमारे स्कूल का वर्क और मल्टी डायमेंशनल चीजें जो आजकल बच्चे कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर आया है या नहीं आया? क्या पहले की तरह पढ़ाई होती है स्कूल में? उसका स्वरूप बदला है, बच्चों को कंप्यूटर भी सीखना है, मोबाइल भी सीखना है। तो जैसे जैसे जमाना बदला है, वक्त बदला है, बच्चों की जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है। लाइफस्टाइल केवल एडल्ट्स की चेंज नहीं हुई है, लाइफस्टाइल बच्चों की भी चेंज हुई। अभी बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी मल्टी डायमेंशनल हो गया है। हम लोग आपस में बात भी करते रहते हैं तो कई बार बोलते हैं ना कि आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, कम उम्र में ही सब कुछ सीखने समझने लगते हैं। तो जो उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, वो पहले के बच्चों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो अभी जो न्यूट्रिशनल फोकस है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, दैट इज नॉट ओनली ऑन फिजिकल ग्रोथ, दैट इज मोर ऑन मेंटल ग्रोथ। बिकॉज जमाना बड़ा कॉम्पिटिटिव है, हर कोई अपने बच्चे से, हमारे समय में मुझे 10th बोर्ड में 77% आए थे, तो दूसरे दूसरे स्कूल के टीचर्स भी मुझसे मिलने आए थे। 96 में मैंने बिहार बोर्ड से 10th पास किया था, मुझे 77.3% था। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड नंबर पे था और दूसरे दूसरे स्कूल के टीचर, बच्चे जहां से भी जाता था, इसको आया है, इसको आया है, ऐसे बोलते थे। अभी 77% वाले को तो स्कूल में कोई जानता भी नहीं है कि किसको 77% आया। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, चैलेंजेस हैव चेंज्ड। तो उसके हिसाब से ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैज आल्सो चेंज्ड। बच्चों का ग्रोथ अब केवल फिजिकल ग्रोथ पे नहीं कंसंट्रेटेड है, इट इज मोर अबाउट मेंटल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ तो है ही, फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल ग्रोथ तो हर जमाने में रहेगा इंपॉर्टेंट, बट मेंटल ग्रोथ पे अब ज्यादा फोकस है। तो उसके हिसाब से बच्चों की बॉडी के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज हुई। नॉट ओनली मसल्स का, केवल लीन मसल मास ग्रो करना पर्पस नहीं रह गया न्यूट्रिशनल इनटेक का। जो ब्रेन के सेल्स हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, वो कितनी तेजी से ग्रो करेंगे, फंक्शन करेंगे, वो भी आज के बच्चों के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का फोकस हो गया। तो उसके हिसाब से नए रिसर्च हुए तो उसमें कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए कि बच्चों को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बदली है और इन चीजों से वो पूरी नहीं हो रही। तो अब बच्चों को जो आप सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल फूड से तो बच्चे हो या बड़े हो किसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और ऑब्वियसली बच्चे हेल्दी फूड खाने के मामले में एडल्ट से ज्यादा फंसी होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना, टाइम पे नहीं खाना, आप सब्जियों में जो ग्रीन वेजिटेबल वगैरह डालोगे तो चुन चुन के अलग कर देना। एडल्ट भी ऐसा करते हैं, बट बच्चे ज्यादा करते हैं जंक फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ, ये सब चीजों की तरफ, टेस्टी फूड की तरफ उनका ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। तो उनका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो ज्यादा चैलेंजिंग है। तो उसकी वजह से एक रिक्वायरमेंट थी, बहुत सालों से फील हो रही थी साइंटिस्ट को, न्यूट्रिशनिस्ट को, डॉक्टर्स को, कि बच्चों के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो फॉर्मुलेशन है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। वो रिवाइज किया गया। वो रिवाइज करने के बाद फिर टीआईएचपी में जो टीएंस का अपना रिसर्च सेंटर है, वहां पे फिर फर्दर उस पर रिसर्च किया गया और उसके हिसाब से बेस्ट फॉर्मुलेशन तैयार किया गया और उसके हिसाब से प्रो किड्स को रीडिजाइन किया गया है। वो नए फॉर्मुलेशन के साथ है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि नया क्या है उसमें। किड्स प्रोटीन, जैसा कि नाम से जाहिर है, पहला जो आता था उसका नाम था प्रो किड्स। वही किड्स प्रोटीन को प्रो किड्स कहा जाता था। अभी भी लोग इसको प्रो किड्स ही कहते हैं, लेकिन इस बार जो इसका ऑफिशियली नेम है दैट इज टीएंस किड्स प्रोटीन। किड्स प्रोटीन, द बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। किस बैकग्राउंड के साथ ये नया रिसर्च किया गया? चिल्ड्रन हु सफर फ्रॉम ग्रोथ रिटार्डेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर डाइट और रिकरेंट इन्फेक्शंस टेंड टू बी एट ए हायर रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग इलनेस। ऐसे बच्चे जिनका ग्रोथ
ठीक से नहीं हो रहा है, पुअर डाइट की वजह से, जिनका ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, जिसका ग्रोथ स्लो है, या बार बार वो इन्फेक्शंस के शिकार होते हैं, उन लोगों को हायर रिस्क होता है बीमार पड़ने का। द लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज नोन एज स्टंटिंग एंड ऑफन रिजल्ट्स इन डिलेड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर लंबे समय तक रहता है तो इसको स्टंटिंग कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक टर्म में, और इससे मेंटल डेवलपमेंट डिले होता है, अफेक्ट होता है। पुअर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, तो उससे आप बच्चे का परफॉर्मेंस पुअर होगा और उसका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगा वो घट जाएगा। तो आपका बच्चा पहलवान जैसा फिजिक हो या ना हो, आज के जमाने में आप वो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, उसका परफॉर्मेंस ठीक ना हो, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो, ये आज के जमाने में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि नए रिसर्च की जरूरत पड़ी। Wasting in children is a symptom of acute undernutrition, usually as a consequence of insufficient food intake or a high incidence of infectious disease, especially diarrhea. अकीला अपना माइक म्यूट कीजिए। अकीला प्लीज म्यूट योर माइक। मुझे ये करना। जस्ट अ मोमेंट। जिनको को होस्ट बनाया हुआ है वो लोग भी कर सकते हैं, बीच में अगर किसी का हो तो सबको म्यूट कर, जिनको माइक से आवाज आ रही है उनको म्यूट कर दिया कीजिए प्लीज। को होस्ट मैंने बहुत सारे लोगों को इसीलिए बनाया हुआ। हाँ सर, मैंने किया था पर वो फिर से अनम्यूट कर दे रही थी। तो म्यूट ऑल कर दो आप। ठीक है। ओके, तो चिल्ड्रन, ओके, तो बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जब उसका जो रीजंस क्या क्या है, इनसफिशिएंट फूड इनटेक, जैसा कि मैंने बताया, बच्चे ड्रामेबाजी करते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते, या खाने में जो चीजों में न्यूट्रिशनल रिच फूड है, ग्रीन वेजिटेबल्स है जिसमें विटामिन उनको मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वो सारी चीजें नहीं खाते, वो टेस्टी फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो या फिर प्रॉपरली नहीं खाते, या फिर उनमें इन्फेक्शस डिजीजेज होते रहते हैं जैसे डायरिया वगैरह, लूज मोशन वगैरह। तो ये सब चीजें जो है इसमें उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बॉडी में जो जाता भी है वो वेस्ट होता रहता है। Wasting impairs the functioning of the immune system and can lead to increased severity, duration and susceptibility to infectious diseases. तो इसकी वजह से उनके शरीर का इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है और उसकी वजह से उनको जो बीमारियां होती है, बार बार होती है इन्फेक्शियस डिजीजेज, और उनकी सिवियरिटी भी ज्यादा होती है और लंबे समय तक बीमार भी रहते हैं। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपके बच्चे परफॉर्मेंस पुअर, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल तो कम हो ही, उसके साथ साथ उनको इन्फेक्शन भी ज्यादा हो, और उनको अगर इन्फेक्शन लगे तो उसकी सीवियरिटी भी ज्यादा हो और वो लंबे समय तक रहे? क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं आज के जमाने में? एक दिन अगर बीमार होने की वजह से किसी के बच्चे का पढ़ाई छूट जाता है तो उससे लॉस होता है, अगर लंबे समय तक छूटे तो। अगर आपका बच्चा अक्सर बीमार होता है, अक्सर स्कूल नहीं जाता है, तो कैसा रहेगा उसका परफॉर्मेंस, और हेल्थ तो डिटेरिएट होगी ही होगी। देन जो फूड और लाइफस्टाइल चेंज हुआ है बच्चों का, पहले मुझे याद है मैं अपने स्कूल जाता था, मुझे जो साइकिल मिली थी वो 8th क्लास में मिली थी। आई गॉट माई फर्स्ट साइकिल इन क्लास 8। 7th तक मैं पैदल गया स्कूल, और उसके बाद भी साइकिल से गया। कि साइकिल से इसलिए गया क्योंकि उस समय मेरा जो हायर स्कूल था दैट वाज अराउंड 4 किलोमीटर्स अवे। उसके पहले जो 1.5 किलोमीटर था, लगभग 2 किलोमीटर, तो आई यूज्ड टू गो बाय वॉक। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को 2 किलोमीटर स्कूल या 1.5 किलो या 1 किलोमीटर भी वॉक से भेजेंगे आज के डेट में? नो वन। या तो लोग खुद लेकर के जाते हैं गाड़ी में, स्कूटर में, बाइक में, या फिर कैब, वैन, ये सब कुछ अरेंज करते हैं। और उसके अलावा आउटडोर गेम्स कम हो गए हैं। स्कूल में या किसी ने किसी बच्चे को अपने क्लब वगैरह में ज्वाइन कराया तो ही, अदरवाइज, या फिर अगर कोई ऐसे अच्छे सोसाइटी में रहता है वहां पे कोई ऐसा प्ले ग्राउंड है, तो अदरवाइज तो
अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी एकदम खत्म हो गया। वो मोबाइल पे खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, इंडोर ही रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ क्या है कि, और खाने में क्या, जो प्रोसेस्ड फूड है, फैट जिसमें ज्यादा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो ऐसी चीजें जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फास्ट फूड कह लीजिए, कुल मिलाकर के वो खाने में ज्यादा हो गया है। तो इन सब चीज, और वैसे घर में भी जो खाना बनता है, ये तो एडल्ट का हो या बच्चों का हो, दोनों में ये चीज सिमिलरली लागू होती है कि खाना घर में केवल बनता है और हम खाते हैं, खाना घर का नहीं होता। लोग ये कहते हैं कि हम तो केवल घर का खाना खाते हैं, लोग ये कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को केवल घर का खाना देते हैं, बट सोचिए, क्या चावल आपके घर का होता है, दाल आपके घर की होती है, आटा आपके घर का होता है, सब्जियां आपके घर की होती है, फल आपके घर का होता है, तेल आपके घर का होता है, मसाले आपके घर के होते हैं? ये सब बाहर से आता है, सब मार्केट से आता है। तो क्वालिटी, मिलावट, एडल्ट्रेशन, अब सब समझदार है, ये सारी चीजें अब बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर, न्यूज़, सोशल मीडिया, फेसबुक, इन सब चीजों के जरिए आपको ये चीजें, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हम अपने बच्चों को अच्छे-अच्छे फ्रूट्स खिलाते हैं, लेकिन उसपे क्या पॉलिश है, उसमें इंजेक्शन लगाया, पनीर खिलाते हैं, खोया खिलाते हैं, लेकिन किस तरह से मिलावटी पनीर, दूध, खोया, ऑयल बनता है, सब आपको पता है। तो ये सारी चीजें बच्चों में क्या करती हैं, बच्चों में बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओबेसिटी इन एडल्टहुड व्हिच कैन लीड टू ए वैरायटी ऑफ डिसेबिलिटीज। तो अगर बचपन से ही किसी को ओबेसिटी, मोटापा हो गया, तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो बड़ा होने के बाद भी मोटा रहेगा, और अगर बड़ा होने के बाद भी वो मोटा ही रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जिंदगी में कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। एंड डिजीजेस अलॉन्ग विथ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जो डिसेबिलिटीज और डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। The risk for most non-communicable diseases resulting from obesity depend partly on the age at onset and duration of obesity. Obesity से होने वाली जो बीमारियां हैं, उसमें बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस एज में ओबेसिटी शुरू हुई थी और कितना लंबा मोटापा है। ऐसे किसी को आज मतलब मोटापा, ओबेसिटी ग्रेड 2 में वो पहुंचा और कल बीमारियां होने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। कई सालों तक जब मोटापा कंटिन्यू होता है, ओबेसिटी कंटिन्यू होता है, वेट कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो ओबेसिटी से बनने वाली, होने वाली बीमारियां होने लगती है। Obese children and adolescents are likely to suffer from both short-term and long-term health consequences like diabetes, cardiovascular diseases, and osteoarthritis. जो बच्चे या किशोर मोटे होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लाइक डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डियों का कमजोर होना, जॉइंट्स में पेन होना, ये सब, कमर दर्द होना, ये आंखों की प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें उनको ज्यादा होती है। वेट इज ए मेजर इंडिकेटेड टू इवेलुएट द हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल। जो वजन है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उम्र के साथ साथ वजन तो जरूर लिखता है, बीपी चेक करे ना करे, वजन तो जरूर लिखता है। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर इंडिकेटर है किसी के हेल्थ कंडीशन को प्राइमरीली इवेलुएट करने का। वेट से ही सब कुछ पता चले जरूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वेट से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड वेट से कम है तो भी प्रॉब्लम, तो भी इसको कोई हेल्थ इश्यू है। ये वेट अगर अचानक से बढ़ने लगे तो भी वो किसी न किसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन का इंडिकेटर होता है। वेट अगर अचानक से फॉल करे तो भी वो किसी न किसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन का इंडिकेटर होता है। The risk of health hazards are very high in children who are even moderately underweight and at the risk of even higher in severity underweight children. जो बच्चे moderately underweight या सीवियरली अंडरवेट होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हेल्थ रिस्क नहीं है, उनमें भी बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं। तो अब अगर आप बच्चों को सही प्रोटीन ड्रिंक या सही न्यूट्रिशनल ड्रिंक नहीं देते हैं, तो उनके मॉडरेटली या सीवियरली अंडरवेट रहने के चांसेस हैं, क्योंकि खाने से तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। खाने से तो जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मान लीजिए कि आपने 300 ग्राम खाना खाया, अगर उससे पहले के जमाने में आपको न्यूट्रिशन मिलता था 200 ग्राम्स, तो अब मिलता है 20 ग्राम्स। तो यानी पहले 300 के ग्राम अगर आपने खाना खाया, तो उसमें से बाहर निकलने वाली चीज या शरीर के लिए अनुपयोगी चीज केवल 100 ग्राम होती थी। अब कितनी है? 280 ग्राम। यानी न्यूट्रिशन कम हो गया, बेकार चीजें बढ़ गई, क्योंकि वजन तो सेम है, क्वांटिटी तो आप उतना ही खा रहे हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू घट गई है।
और जो वेस्ट है, जो शरीर को नहीं चाहिए, वो बढ़ गया, क्योंकि वजन भी तो मेंटेन करना है। तो उससे क्या होगा, अगर आप न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं देंगे, तो वो मॉडरेटली या सीवियरली अंडरवेट रहेंगे, बीमारियों के शिकार होंगे। या अगर गलत हेल्थ सप्लीमेंट या हेल्थ ड्रिंक दिया, उनका कॉम्पोजिशन चेक नहीं किया, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं किए कि उसमें क्या है, देन व्हाट विल हैपन, तो उनकी ओबेसिटी का खतरा हो सकता है, और उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती। अब गलत हेल्थ ड्रिंक कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों को नॉर्मली लोग क्या देते हैं मार्केट से लेकर के, और उनकी सच्चाई क्या होती। Kids protein, the background. Statistics depict that in the year 2021, about 25.78% of Indian population fell in the age bracket of 0 to 14 years. भारत की आबादी का 25%, यानी एक चौथाई आबादी 14 साल से कम की है। 2021 का ये स्टैटिस्टिक्स है। हर दिन 67,385 बच्चे भारत में जन्म लेते हैं। एवरेज है ये, एकदम फिक्स फिगर तो हो नहीं सकता, किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज्यादा होगा। इतने बच्चे हर दिन इंडिया में जन्म लेते हैं। 54% of adolescent girls and 29% of boys aged between 15 to 19 are anemic. 15 से 19 साल के आधे लड़कियां और लगभग क्वार्टर बॉयज, 54% लड़कियां किशोरावस्था में, और जो 29% बॉयज एनीमिक हैं, खून की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के मामले में इंडिया टॉप के 5 कंट्रीज में आता है। तो इससे आप दो चीजें समझिए कि आप अपने बच्चों को, मार्केट में इतनी चीजों के ऐड आते हैं, मैं नाम बताने की जरूरत नहीं समझता, आप सबको पता है। टीवी पे दिन भर ऐड आते रहते हैं तरह तरह के बच्चों के ड्रिंक्स के, आप पिलाते भी हैं, फिर भी ये हाल क्यों है हमारे देश में। एक तो वो चीज को समझिए। दूसरा, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आप देखिए कि कितना बड़ा मार्केट है अच्छे क्वालिटी के बच्चों के प्रोटीन ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक का, कितना बड़ा मार्केट, इमेजिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किड्स प्रोटीन, लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के इंपॉर्टेंस को समझिए। एंड ओनली प्रोटीन इज नॉट इंपॉर्टेंट, नाम इसका किड्स प्रोटीन है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि और क्या इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीजें डाली गई। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एज इज प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर का डेवलपमेंट होता है, और शरीर के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है प्रोटीन। तो इसीलिए जब बच्चों की बात आती है, तो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। The daily requirement of protein is approx 1 gram per kg body weight for all human being. हमारे बॉडी के का जितना वजन है, उतने ही, जितने किलो वजन उतने ही ग्राम प्रोटीन हमें डेली चाहिए। अगर कोई 20 किलो का है तो उसे 20 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए मिनिमम, और अगर कोई 40 किलो का है तो 40 ग्राम, कोई 80 किलो का है तो 80 ग्राम। तो इसीलिए प्रोटीन के थ्रू वजन कम करने को, अगर कोई 100 किलो का है तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कि कम खाऊं तो कम, तो उसका प्रोटीन इंटेक भी कम हो जाएगा। इसीलिए वेट लॉस पे जब कोई हो, ये चलो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता रहा हूं, जब भी कोई वेट लॉस पे हो तो उसे प्रोटीन सप्लीमेंट तो जरूर लेना चाहिए। बिकॉज वो खाना, तो डाइटिंग पे जाते हैं, खाना कम करते हैं, तो आप प्रोटीन भी कम कर देते हैं खाने से मिलने वाला, और प्रोटीन कम होना नुकसानदेह है, प्रोटीन से वजन नहीं बढ़ता। If someone has a body weight of 50 kgs, the requirement of protein is 50 grams per day. The protein-rich food, which are considered as source of protein, as tabulated below for understanding how much each of these foods should be consumed for adequate protein supply through the daily diet. अगर आप एक बड़ा पूरा अंडा खाते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एक गिलास दूध से 3.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम चिकन से 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम पनीर से 18.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम लेट्यूस से 1.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एक एप्पल खाने से 0.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये आजकल कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू डिप्लीट हुआ है एप्पल का, आप देख सकते हैं। एक कप मूंग दाल से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
तब आप सोचिए आप अपने बच्चे को क्या खिलाना चाहेंगे। डेली 1 कप मूंग दाल, 1 कप मूंग दाल को अगर दाल के रूप में बनाया जाए तो वो कम से कम 4 ग्लास हो जाएगा। 1 कप मूंग दाल मतलब पानी के साथ नहीं, पूरा का पूरा मूंग दाल 1 कप, लेकिन उसमें आप जब बनाएंगे तो उसमें पानी भी तो डालेंगे। या मूंग दाल को आप ऐसे कहते हैं ना, वो अंकुरित करके वो खाते हैं उसको, रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह, तो ऐसे करके एडल्ट तो खा लेते हैं, लेकिन क्या बच्चे खाते हैं? स्प्राउट्स बना के नहीं खाएंगे। अगर कोई आपका बच्चा 30 किलो का है तो क्या आप उसको 5 अंडे रोज खिला पाएंगे? अगर आप उसको रोज 5 अंडे खिलाएंगे तो तीसरे दिन के बाद उसको अंडा देख करके उल्टी आने लगेगी। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये और इसके अलावा ये तो जो फूड के थ्रू जो हम लेते हैं, ये तो एक स्टैंडर्ड रेशियो है। जब आपका फूड अच्छे सोर्स से आ रहा है तो, अगर वो मुर्गी वाले इंजेक्शन का अंडा है तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन नहीं होगा। अगर आपका दूध एकदम 100% प्योर नहीं है तो उसमें 3.4 ग्राम प्रोटीन नहीं होगा। चिकन को अगर इंजेक्शन लगाया गया है वजन बढ़ाने के लिए तो उसके 100 ग्राम चिकन में 27 ग्राम नहीं होगा। अगर आपकी मूंग दाल पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है तो उसमें 25 ग्राम प्रोटीन उसके 1 कप में नहीं होगा, तो वो और भी कम हो जाए। तो दैट इज द चैलेंज वी आर फेसिंग टुडे। अब टीएनएस किड्स प्रोटीन में ऐसा क्या है जो इन चीजों को पूरा करेगा, के बारे में बात करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टीएनएस किड्स प्रोटीन। To address the concern, TNS is proud to introduce a very unique product. यूनिक है ये वाकई में यूनिक है। जब आप आगे समझेंगे, सुनेंगे और इसको बाकी प्रोडक्ट्स के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई में यूनिक है। Very unique product, apt and fully equipped to take care of your child's nutritional requirements, not only protein. You can see नाम kids protein दिया गया है because protein is its main ingredient. But ये चाइल्ड की पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सपोर्ट द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। संपूर्ण ग्रोथ और डेवलपमेंट, संपूर्ण नॉट ओनली फिजिकल, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। स्पेशली इसको फॉर्मुलेट किया गया है, नया फॉर्मूला, नए रिक्वायरमेंट, नए जमाने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यूनिक ब्लेंड ऑफ हाई क्वालिटी ब्लेंड्स प्रोटीन, एक यूनिक ब्लेंड है जो आपको और किसी प्रोटीन में मार्केट में नहीं मिलेगा। जब मैं इसका कॉम्पोजिशन बताऊंगा तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे, नहीं तो मार्केट में आपके घर में आपके बच्चों को जो प्रोटीन आप देते हैं आप उसमें जाकर के मैच कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोटीन ब्लेंड, गुडनेस ऑफ सुपर फूड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लीन मसल मास एंड रोल ऑफ प्रोटीन। लीन मसल मास क्या होता है और प्रोटीन का उसमें क्या रोल है। जो पहली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, बॉडी के फिजिकल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए। दिस इज द टोटल वेट ऑफ द बॉडी माइनस ऑल द वेट ऑफ फैट मास एंड द ऑर्गन। उसको बोलते हैं लीन मसल मास। जो मांसपेशियां होती है शरीर में, जिससे शरीर की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर बनता है और आपकी मूवमेंट को कंट्रोल होता है, हड्डियों को शेप मिलता है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसका वो सपोर्ट होता है और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ होती है। ये सारा काम है लीन मसल मास का। मोर लीन मास वुड अकाउंट फॉर अ वेल बिल्ट हेल्दी बॉडी गिविंग ग्रेसफुल लुक। अगर आपके शरीर में लीन मसल मास ज्यादा है तो आपका जो लुक है और आपका जो स्टैचर है, आपका जो पर्सनालिटी है, वो भी अच्छा वेल बिल्ट लगेगा। यंग एडल्ट्स यूजुअली हैज अराउंड 50% लीन मास अगेंस्ट द टोटल बॉडी वेट। अगर 50% से कम है तो ये चिंता की बात है। एजिंग पॉपुलेशन में बी अफेक्टेड सो मच so that the total lean mass may decrease to up to 25%. आज के डेट में हमारे देश में लगभग 61% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लीन मास 30% से कम है। 61% लोगों में। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट केवल बच्चों को नहीं है, एक्चुअली एडल्ट्स को भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए नए फॉर्मूले के साथ एडल्ट प्रोटीन भी आया है, जिसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिंस द अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन हेल्प रिपेयर एंड मेंटेन मसल टिश्यू। जो मसल्स के टिश्यू है, उत्तक है, सेल्स से बने होते हैं, तो मसल्स को बनाने के लिए बेसिकली प्रोटीन ही अमाइनो एसिड्स सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो मसल्स के टिश्यूज हैं वो रिपेयर भी होते हैं और नए बनते भी हैं, मेंटेन भी होते हैं। लीन मसल मास इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग फिजिकल अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ। ताकत के लिए भी, ताकत हड्डियों में नहीं होती, ताकत फैट में नहीं होती, ताकत आपके मसल्स में होती है। जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आप मसल्स को मजबूत बनाते हैं।
किड्स प्रोटीन, इसके ग्रोथ फैक्टर्स, क्या क्या चीजों ग्रोथ फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है जब ये प्रोटीन को फॉर्मुलेट किया गया है। हाइट का डेवलपमेंट, आजकल ज्यादातर बच्चों में जो एवरेज हाइट है, आप स्कूलों में चले जाओ और बच्चों का हाल देखो, जो एवरेज हाइट है वो डिक्रीज होने लगी है, स्पेशली इन गर्ल्स। तो हाइट की ग्रोथ सही ढंग से हो, एज पर एज हो, एज पर साइंटिफिक स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हो, उसका ध्यान रखा गया है। ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे का राउंड द क्लॉक। ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और लीन मास तो है ही, वो तो पहले भी था। ओके, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, जो प्रोटीन लिया गया है, वो किस सोर्स? प्रोटीन के आपने मोस्टली दो ही सोर्स सुने होंगे, वे प्रोटीन और सोय प्रोटीन। ज्यादातर जो बच्चों का प्रोटीन है वो बेस्ड होता है सोय प्रोटीन पे या मिल्क पाउडर पे, ड्राइड मिल्क पाउडर या सोय प्रोटीन। बच्चों का प्रोटीन आपके घर में भी होगा, मेरे सामने भी मैंने एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बच्चों का ड्रिंक है बॉर्नवीटा, और एक बहुत ही फेमस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अच्छी जेन्युइन कंपनी है वो अच्छा प्रोडक्ट ही बनाती है। तो ये मैंने लिया है इसको कंपेयर करने के लिए, बिकॉज ये भी क्वालिटी में बहुत अच्छा है और इसका भी प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है टीएंस के प्रोकिट्स के, लेकिन टीएंस का प्रोकिट्स इससे कितना गुना बढ़िया बेहतर है वो मैं आपको बताऊंगा। बॉर्नविटा तो खैर आपको हंसी आएगी, अगर आपको आज तक आप अपने बच्चों को बॉर्नविटा पिलाते रहे हैं तो आपको डेफिनेटली हंसी आएगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। जो BCAA, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स, ये क्या होता है? जो ब्रांच रिएक्शन के बीच में जो अमाइनो एसिड्स जो निकलते हैं प्रोटीन से, द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दैट आर कन्वर्टेड टू एनर्जी इन द मसल्स। जो मसल्स में मसल्स बनने के लिए जो अमाइनो एसिड्स, अगर नॉर्मल समझे तो ये जरूरी है, दे आर 3, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। इसी को ही BCAA कहा जाता है, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स। तो अगर आपको एक ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, जो मैंने 4 डेवलपमेंट की बात की, तो आपके प्रोटीन से आपको ये तीनों अमाइनो एसिड्स मिलने चाहिए। आपके घर में भी प्रोटीन का कोई ना कोई डब्बा होगा, अगर वो टीएंस का नहीं है तो आप देखना उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आपके हर तरह के प्रोटीन में हर अमाइनो एसिड्स हो, जरूरी नहीं है। इसीलिए ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसमें वे प्रोटीन भी है, पी प्रोटीन भी है और सोय प्रोटीन भी है। पी मतलब मटर, आपको फोटो से दिख ही रहा होगा, ये सोय की फलियां हैं, और ये वे प्रोटीन है जब जो दूध से जब पनीर निकाला जाता है तो उसके बाद जो ये इस कलर का मिल्क पतला सा बचता है, दैट इज, उसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन, दैट इज लीन प्रोटीन, लीन मसल मास के लिए बहुत अच्छा होता है। अमाइनो एसिड्स, लेट्स अंडरस्टैंड अमाइनो एसिड्स का काम क्या है, वो करते क्या है। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन को आप बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी बनी है मसल से और बोन से, तो बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन एंड कैल्शियम। और प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन किस चीज से बना है? अमाइनो एसिड्स। तो ये फूड के ब्रेक डाउन के लिए जरूरी है। आपके शरीर में खाना गया और खाना विभाजित हो ताकि शरीर में एब्जॉर्ब हो, उसके लिए अमाइनो एसिड्स जरूरी है। ग्रो एंड रिपेयर बॉडी का टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज, खासतौर पे मसल्स के टिश्यूज को रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए जरूरी है। ब्रेन में जितने हार्मोन और केमिकल्स जो ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए अमाइनो एसिड्स जरूरी है। एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी स्किन, हेयर और नेल मेंटेन करते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, और सस्टेन नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन को अच्छा रखते हैं, क्योंकि ये फूड ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड के ब्रेक डाउन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना पड़ता। तो इतने सारे फंक्शन अगर आपके बच्चे की बॉडी में ठीक से ना हो तो आपको कैसा लगेगा? टीएंस किड्स प्रोटीन में जो वे प्रोटीन है उसका क्या रोल है? फुल ऑफ क्विक एब्जॉर्बिंग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब होने वाले अमाइनो एसिड से ये भरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा खूबी क्या है कि ये सबसे ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। वे प्रोटीन हेल्प्स इन स्ट्रेंथ एनहांसमेंट एंड फैसिलिटेट्स लॉस ऑफ बॉडी फैट।
ये लीन मसल मास को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से बॉडी का फैट जो है, एक्सेसिव फैट, वो निकलता है और बॉडी में लीन मसल मास बढ़ता है। और इसका जो पीडीकास रेशियो है, पीडीकास का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पीडीकास स्कोर या पीडीकास रेशियो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है, कोई हैंड रेज कर सकते हैं, या इतने सारे लोगों को मैंने होस्ट बनाया है। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी, प्रोटीन के पचने की क्षमता का सही अमाइनो एसिड स्कोर। और ये 1 जो होता है, दैट इज हाईएस्ट, 1 इज हाईएस्ट। तो जो टीएनएस प्रो किट्स में जो किट वे प्रोटीन है, उसका 0.91 है। तो डाइजेस्टिबिलिटी अमाइनो एसिड जो है इसमें 0.91, इट्स ऑलमोस्ट नियर टू 1। देन पी प्रोटीन, ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एड्स मसल ग्रोथ एंड हार्ट का हेल्थ, क्योंकि हार्ट अच्छा रहेगा तो ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी तो ही ब्रेन हेल्दी। और मसल ग्रोथ को भी, तो आपका बच्चा अगर फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसको बेसिकली इस प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका मसल्स ग्रो होगा, और हार्ट, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में हार्ट पे भी तो जोर पड़ता है। लो इन फैट एंड कंटेन्स ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, सारे के सारे 9 अमाइनो एसिड्स इस पी प्रोटीन में पाए जाते हैं। और जितने भी हेल्थ ड्रिंक, प्रोटीन ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है, उसमें यही नहीं होता है। अब देख लो उठा करके, कोई भी किसी भी ब्रांड का उठा करके देख लो, उसमें यही नहीं होता। इसका जो पीडीकास रेशियो है ये 0.89 है। देन सोय प्रोटीन एड्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ओबेसिटी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इसका रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में, यानी आपको हार्ट हेल्थ को, इसीलिए ज्यादातर प्रोटीन, जो वेट लॉस वाला प्रोटीन जितना होता है, उसमें सोय प्रोटीन ज्यादा होता है। वेट लॉस के लिए जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स है आप देखेंगे उसमें सोय प्रोटीन ज्यादा होता है, क्योंकि वो ओबेसिटी प्रिवेंशन के लिए बना हुआ है और वो कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। जो ओबीज लोग होते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से सोय प्रोटीन को वेट लॉस वाले प्रोटीन में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, उसमें यूज होता है। तो इसमें यह भी रखा गया है ताकि उन बच्चों का वजन भी ना बढ़े, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े। तो ये तीनों तो इसके प्रोटीन के मेन इंग्रेडिएंट हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी है, फाइबर कंटेंट भी है। ये सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देता है, मतलब फुलनेस का एहसास देता है, ताकि बच्चे ज्यादा ना खाएं। प्रोटीन पिया, उसमें फाइबर भी है, उसको संतृप्तता फील हो रही है, तृप्ति का महसूस हो रहा है, तो वो फिर कब वो इधर पकोड़े बना दो या ये मंगा दो, पिज्जा खिला दो, मोमोज खिला दो, ये चीजें नहीं करेगा। हेल्प्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मूवमेंट। फाइबर का तो काम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मूवमेंट को, जो बावल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। आजकल बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बहुत लंबे समय तक टॉयलेट में बैठते हैं, कुछ बच्चे तो 2-2 3-3 दिन लैट्रिन जाते ही नहीं, तो ये कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन, ये इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करता है। ये अपने आप में फाइबर में बहुत कोई भी न्यूट्रिएंट या विटामिन नहीं है, लेकिन ये उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। मे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ओबेसिटी, क्योंकि ये क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। तो आपके शरीर में जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस एंड टॉक्सिन्स है उसकी ये क्लीनिंग करता रहता है। अब टीएनएस किड्स प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है? स्पेशली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिशनल मिक्स, ये स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया है जो बच्चों के 4 ग्रोथ के बारे में मैंने बताया, उनको ये इंश्योर करता है। और क्यों ये 3 तरह के प्रोटीन इसमें डाले गए उसका भी मैंने बताया। इनहेंसमेंट इन डाइजेशन, इम्यून सिस्टम फंक्शन, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पावर्ड विथ 30+ इंग्रेडिएंट्स, इसमें 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है। और जो मैंने आपको बताया इंग्रेडिएंट के बारे में, जो 2 मैंने आपको दिखाए थे प्रोटीन, इसके पेज के बाद में थोड़ा वो भी दिखाऊंगा। पावर्ड विथ 30+ इंग्रेडिएंट्स, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर कैचअप ग्रोथ।
Kids protein takes care of the nutritional requirement and aids up the process of growth for the child. 100% natural vanilla flavor. वनीला फ्लेवर क्यों? बिकॉज इसमें चॉकलेट फ्लेवर डालने के लिए नॉर्मली कोकोआ पाउडर मिलाया जाता है। एक तो वो चीज, उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है खामखा। दूसरा, जरूरी नहीं है सबको चॉकलेट फ्लेवर पसंद हो। वनीला फ्लेवर ज्यादा कॉमनली लाइक फ्लेवर है। अगर नहीं तो वनीला एक ऐसा फ्लेवर है जिसमें आप दूसरे फ्लेवर्स को मिक्स करके इसके फ्लेवर को रिक्वायरमेंट के, किसी के बच्चे को ऑरेंज पसंद है, किसी को बच्चे को चॉकलेट पसंद है, किसी के बच्चे को कुछ पसंद है, या फिर एक ही फ्लेवर खाते खाते बच्चे बोर होते हैं। बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं चीजों से, तो आप तरह तरह के सिरप्स रख सकते हैं अलग अलग फ्लेवर के, वो उसमें डाल करके उनको डेली डेली नया नया फ्लेवर पिलाएंगे तो वो उसको पीने में भी ड्रामा नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा प्रो किड्स को पीने में। इसके फायदे क्या क्या है, अब आप देखिए कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें दिया गया है कि क्या क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ब्रेन सपोर्ट। और ये सारे के सारे आप देख सकते, कोई भी प्रयोगशाला में बनाया गया केमिकल रिएक्शन से बनाया गया कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ब्रेन सपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स जितने भी चाहिए, एप्पल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओटमील में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेरीज में, बनाना में, आर्टिचोक में, टोमेटो में, ओनियन में, ये सारी चीजों में, गार्लिक में, हर चीज में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट है जो बच्चों के लिए जरूरी है। और सारे जो नेचुरल सोर्स रिसोर्सेज हैं वो सारे न्यूट्रिएंट इसमें डाले गए। ओके, then contains prebiotic and fibers which support a healthy gut, contain vital nutrients required for bone growth and development. Natural source of vitamins and minerals, आपके सामने है natural source. Promotes healthy bones and teeth. Regulates bowel movement. ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं आप देख सकते हैं, कैरेट है, बीन्स है, ये सारी चीजों में, बनाना में, और इसमें ऑरेंज विटामिन सी होता है, उसमें आयरन, बनाना में फॉलिक एसिड आयरन होता है, तो ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका ब्रोकोली भी है। तो मैक्सिमाइज ग्रोथ पोटेंशियल, रिच फॉलिक एसिड एंड आयरन, इंप्रूव्स डाइजेशन, बूस्ट आई सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। एक डेटा कहता है कि 32% बच्चों को चश्मा लग जाता है बिलो द एज 14 ईयर्स। 14 साल से कम के बच्चों में 32% को चश्मा लगा। तो बढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है, आयरन और फॉलिक एसिड भी इसमें अच्छा है, डाइजेशन अच्छा रखेगा, आई सिस्टम को इंप्रूव करेगा, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट है, पढ़ाई में उसको आगे रहना है, कॉम्पिटिटिव जमाना है, उसमें आगे रहना है, तो उसको अटेंशन एंड कंसंट्रेशन भी रहना चाहिए, जो आज के बच्चों में बहुत ज्यादा लैकिंग है। आंखों का तो 32% का है, वो तो मुझे लगता है 92% का है कि अटेंशन और कंसंट्रेशन की कमी। प्रिवेंट्स एलर्जीज, बच्चों को एलर्जी, तुरंत जुकाम लग गया, गर्मी लग गई, लूज मोशन हो गया, तो ये इम्यूनिटी को इंप्रूव करके और बैक्टीरिया वगैरह से बचा करके ये एलर्जी वगैरह से बचाता है, जिससे बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते। सपोर्ट्स क्विक हीलिंग ऑफ वुंड्स, बच्चों को तरह तरह के वुंड्स होते रहते हैं, गिरने से, खेलने से, कूदने से, चोट लगने से, तो उसको जल्दी भरने में भी ये फॉर्मुलेशन मदद करता है। देन कम्स इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स, तो हम बात करेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स, जैसे कोलिन है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर एनहांस्ड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। उसका टॉरिन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ। इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड काम्स डाउन द नर्व्स। तो इससे आपकी खास तौर पे ऐसे बच्चे जिनमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उनके लिए ये फायदेमंद है। DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड विच प्रमोट्स फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स ब्रेन, ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी है। प्रीबायोटिक्स एंड फाइबर हेल्प्स इन गट हेल्थ एंड हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब भी नहीं होगा अगर गट का हेल्थ, इंटेस्टाइन का हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये प्रीबायोटिक फाइबर है जिसकी वजह से उनको इंटेस्टाइन की क्लींजिंग होती रहती है और इंटेस्टाइन हेल्दी कंडीशन में रहते हैं। जो बिफिडोबैक्टीरिया है उसका बैलेंस बना रहता है, इंटेस्टिनल फ्लोरा मेंटेन होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑप्टिमम होता है। और ला कार्टिनिन या एल कार्टिनिन हेल्प्स इन हार्ट हेल्थ फंक्शन। कितने लोगों ने न्यूज में देखा है, अखबार में पढ़ा है या सुना है कि 18 साल 22 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है।
सुना है नहीं सुना है? अच्छा, हैंड रेज किया आप लोगों ने, पता चल गया। अब सोचिए 18 साल 22 साल 20 साल के बच्चों को जो हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो हार्ट कंडीशन उनकी उसी समय डेवलप नहीं होती, वो उनको डेवलप होनी शुरू हो जाती है जब वो 8 साल 10 साल 12 साल के होते हैं तब। क्यों? क्योंकि आप उनको गलत न्यूट्रिशन दे रहे हैं या अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन तो हर बच्चा है, आप उसको न्यूट्रिशन देते हैं बाहर से, लेकिन उसको पिलाते क्या है? जिसका टीवी पे आकर के शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, इस तरह के लोग ऐड करते हैं तरह तरह के ब्रांड्स का। न्यूट्रिशन का करते हो नहीं, मैं आई एम टॉकिंग की बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनका ऐड करते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन आप उनको देते हैं। लेकिन आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि आपके बच्चे को क्या चाहिए, उसकी बॉडी को क्या चाहिए, और वो सारी चीजें उसमें है या नहीं, और अगर है भी तो किस सोर्स से ली गई है, वो सोर्स मेरे बच्चे के बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा, उसमें से वेस्ट कितना बचेगा, और उस वेस्ट का मेरे बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। टीवी में दिखाया तो बढ़िया है, और डायरेक्ट सेलिंग वाले तो लूटते हैं। तो मैं नहीं कह रहा मेरी बातों पे भरोसा कीजिए, गूगल पे जाइए, रिसर्च कीजिए आपके बच्चे की सेहत के लिए क्या जरूरी है, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए या केमिकल से बनाया हुआ होना चाहिए, उसमें शुगर कितना होना चाहिए बच्चे के ड्रिंक में, शुगर क्या क्या चीज के फॉर्म में लिखा जाता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैच कीजिए जो आप बच्चे को पिला रहे हैं उसमें क्या है, मैच कर लीजिए खुद ही। आपको एक मोबाइल खरीदना होता है ना, तो छोटी से छोटी माइनर से माइनर डिटेल आप चेक कर लेते हैं ऑनलाइन जाकर के, कि कितना मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए। अच्छा, एप्पल का 12 मेगापिक्सल ही सैमसंग के इतने मेगापिक्सल के बराबर है, और रेडमी के इतने मेगापिक्सल के बराबर है, रैम ऐसा होना चाहिए, प्रोसेसर ये होना चाहिए, सारी जानकारी आप ले लेते हैं। जब हेल्थ की बात आती है तो नहीं सचिन तेंदुलकर ने बोला है, धोनी ने बोला है, टीवी पे देखा है, तो ये हरकतें छोड़ दीजिए। बच्चा आपका है, किसी भी सेलिब्रिटी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। उनको तो जो पैसा मिलना है मिल गया, वो प्रोडक्ट ना बिके, आप ना खरीदो तो भी उनका कोई नुकसान नहीं है, आप खरीदो तो भी उनका कोई नुकसान नहीं है, आप उसको खा करके हेल्दी बन जाओ तो भी उनको कुछ लेना देना नहीं है, आप उसको खा करके मर जाओ तो भी उनको कुछ लेना देना। क्योंकि वो एड जब तक आप देखते हैं तब तक तो वो पैसे को खर्च भी कर चुके हो या इन्वेस्ट कर चुके हो, क्योंकि उनको पैसा मिलता है तब वो शूटिंग का डेट फिक्स करते हैं, फिर वो शूटिंग करते हैं, फिर टीवी वालों से बात होती है, फिर वो ऐड आता है, फिर वो सामान मार्केट में आता है, फिर आप खरीदते हैं। पैसा वो बहुत पहले कमा चुके हैं। एनीवेज, तो इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट हमने पढ़े। अब नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इट सेज कि इसके इंग्रेडिएंट्स के और बेनिफिट्स, क्योंकि 30 इंग्रेडिएंट्स से मूफा, इसमें मूफा भी है। जब ऑयल का ऐड सुनते होंगे तो आपने ये मूफा पूफा ये सब वर्ड सुने होंगे। रिड्यूसेस द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल। मैग्नीशियम भी है इसमें, एन एसेंशियल मिनरल टू मेंटेन ए रेगुलर हार्ट बीट एंड प्रमोट्स हेल्दी बोन। प्रीबायोटिक्स इनुलिन एंड एफओएस है, जो फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड, जो हमारा एक अलग से सप्लीमेंट भी है एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए भी, वो भी इसमें एक डाला गया है। मिनरल्स लाइक आयरन एंड जिंक प्रोवाइड सपोर्ट टू द इम्यून सिस्टम फंक्शन, और आयरन और जिंक बॉडी में एब्जॉर्ब हो उसके लिए ये प्रीबायोटिक्स जरूरी है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसका खाना है ये प्रीबायोटिक्स। वो खाएंगे, वो आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखेंगे, तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, फूड पॉइजनिंग से होने वाले डिजीज, जैसे बच्चों को डायरिया वगैरह होता है, वो सब होने से बचाएगा, और न्यूट्रिशनल इनटेक को बॉडी में ऑप्टिमम रखेगा। तो ये भी ऑलरेडी डाल दिया गया, आपको बच्चे इसको अलग से नहीं देना। ये आप देख लेंगे कि आपके घर में जो किसी भी ब्रांड का उठा करके देख लीजिए, उसमें नहीं मिलेगा आपको। विटामिन ए, डी और के इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एलर्जीज के लिए, इंप्रूव बोन हेल्थ के लिए। बोन हेल्थ के लिए क्यों? डी रहेगा तभी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तभी तो बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी, फ्रैक्चर कम होंगे। विटामिन के एलर्जी से बताने के लिए, और विटामिन ए इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसका प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 989 है, और ये पीवी तो आप सब समझते ही हैं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। इसका यूजेस क्या क्या है, इस्तेमाल क्या है। टीएनएस
kids protein in vanilla flavor. It's convenient doses format 1 scoop to be dissolved in 200 ml of water for consumption. इसका 1 स्कूप आपको 200 मिलीलीटर पानी में डिसॉल्व करना है. It is recommended for the age of 5 to 12 years. 5 से कम बच्चों को दे सकते हैं, बट एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद कि आप उनको क्या खाना दे रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना उनको मिल रहा है, लाइक दैट. 1 स्कूप में 12 से 15 ग्राम तक किस तरह से आप स्कूप को भरते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है, ये रहता है. तो बच्चे को आप और भी खाना देते हैं. अगर मान लीजिए 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली उनका वेट रेंज होता है वही 15 से लेकर के 30 किलो के बीच में. अगर हेल्दी वेट रेंज में तो 15 से लेकर के 30-35 किलो के बीच में, तो उनको वही 15 ग्राम से 30-35 ग्राम या 40 ग्राम तक की जरूरत होगी प्रोटीन की. तो उसमें से कुछ तो वो रेगुलर खाना खाते हैं, उससे भी मिलता है. तो उसको आप ये सप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा अंडरवेट है, तो आप ये 2 बार भी दे सकते हैं. एक ही बार में 2 स्कूप नहीं देना, 2 बार दे दीजिए, सुबह शाम दे दीजिए. For children between the age of 2 to 5 years, only to be given under medical advice by a recognized medical doctor or dietitian or nutritionist. दे सकते हैं आप, वो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें लिखा भी है. The recommended usage is once or twice a day as per need. It is not recommended for below 2 years. Then तो ऑफर है. ये तो हो गया टीएंस प्रो किड्स के बारे में. अब आपको एक दो चीजें और दिखा देता हूं, क्योंकि उस पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. हमारा पर्पस यहाँ पे लोगों को रियलिटी बताना है, ना कि किसी की बुराई करना. ये अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो बाजार का बहुत फेमस ब्रांड है. इसमें आप इंग्रेडिएंट्स देखिए. सीरियल एक्सट्रैक्ट है 57%, बार्ली और व्हीट. शुगर है, कोकोआ सॉलिड है जो इसको चॉकलेट फ्लेवर देता है. इसमें कलर भी है, लिक्विड ग्लूकोज भी है, ग्लूटेन भी है, व्हीट ग्लूटेन भी है, और उसका माल्टोडेक्स्ट्रीन भी है, भी है, एडिबल रेनेट केसीन भी है, मिल्क सॉलिड्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, रीजिंग एजेंट और आयोडाइड सॉल्ट. क्या विटामिन, क्या मिनरल्स, नथिंग रिटन. तो ये आप देख सकते हैं. ये आपके बच्चों के लिए आपका फेवरेट वो है, ड्रिंक है. ओके, देन मैं दूसरा दिखा दूं. ये तो चलो, इसका प्राइस भी कम होता है. इसका प्राइस जो आधा किलो का, कितने का है ये बॉक्स, आधा किलो का है, उसका प्राइस है 200 कुछ, 220-30 रुपए. ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से ठीक है. कम प्राइस में आप क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट करोगे. बट इससे पहले जब भी लोग मेरे से पूछते थे, क्योंकि बीच में कुछ दिनों तक आउट ऑफ स्टॉक था टीएंस का प्रो किड्स, तो लोग पूछते थे बच्चों को क्या दे. तो मैं जो रिकमेंड करता था वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड है, और बहुत ही बढ़िया, मतलब रेप्यूटेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ब्रांड है. तो मैं नाम नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे किसी को डिमीन करना नहीं है. और मैं वो करता था बिकॉज टीएंस प्रो किड्स के अलावा दैट इज सेकंड बेस्ट अवेलेबल मेरे को लगता था. लेकिन उसका भी जब मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन उसमें भी क्या कमी रह गई. और प्राइस दोनों का लगभग सेम है. टीएंस प्रो किड्स 60-70 रुपए महंगा है बस इससे. अब देखिए, इसमें भी वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, ओनली वे प्रोटीन, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है, ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है. इसमें सोय प्रोटीन नहीं है, पी प्रोटीन नहीं है. हाईली ओलेइक सनफ्लावर ऑयल फैट पाउडर, इसके मिल्क पाउडर, इसके बाद आप माल्ट एक्सट्रैक्ट, अल्कलाइज्ड कोकोआ पाउडर, माल्टोडेक्स्ट्रीन पाउडर, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, उसके बाद एल कार्टिनिन, HCl, विटामिन सी कोटेड नियासिनामाइड, विटामिन ए एसिटेट. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसमें विटामिन के नहीं है, इसमें एफओएस नहीं है, इसमें प्रीबायोटिक्स नहीं है, इसमें सोय प्रोटीन नहीं है, और इसमें पी प्रोटीन नहीं है. तो ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने 2 तरह के प्रोटीन ब्रांड चुने. एक जो सबसे पॉपुलर है, और दूसरा जो टीएंस के बाद मार्केट में अवेलेबल सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन. मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि जो नेगेटिव, ये जो फॉर्मुलेशन मैंने आपको दूसरे ड्रिंक का दिखाया, यही सेम फॉर्मुलेशन होता था पहले टीएंस प्रो किड्स का, पुराने वाले का. लेकिन जो नया आया, बस पुराने वाले में और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि टीएंस के पुराने वाले प्रो किड्स में भी एफओएस था और प्रीबायोटिक था.
लेकिन जो नया फॉर्मुलेशन है, जो बच्चों के हेल्थ के न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप एंड डिजाइन किया गया है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की आपको। और आप खुद, आप सबके घर में बच्चे होंगे, खुद भी इस चीज को कंपेयर कीजिए, अपना कॉमन सेंस भी यूज कीजिए, अपना रिसर्च कैपेबिलिटी भी यूज कीजिए, और जब दूसरे लोगों को भी बताएं तो इसी तरह से समझाइए। आप उनको इंग्रेडिएंट्स दिखाइए, उसके वैल्यू समझाइए, उसकी जरूरत समझाइए, और उस सबसे पहले बच्चों की जरूरत समझाइए कि अगर आपका बच्चा शारीरिक तौर पे तो स्कूल में सबसे ताकतवर हो, 10 को पीट के आ जाए, लेकिन एग्जाम में 34% मार्क्स लेके आए, आपको चलेगा? एग्जाम में 99% स्कोर करता हो, लेकिन 8 साल की उम्र में ही चश्मा लग गया हो, एकदम पतला हो, दुबला, स्कूल का बैग भी उठा नहीं पाता हो, आपको चलेगा? या दोनों ठीक ठाक है, पढ़ने में भी ठीक है, लेकिन महीने में 12 दिन बीमार हो जाता है, तो स्कूल ही नहीं जा पाता, इसकी वजह से उसकी पढ़ाई सफर करती है, आपको चलेगा? सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई पे कंसंट्रेट ही नहीं करता, उसका दिमाग और कंसंट्रेशन स्टेबल ही नहीं रहता। 10 मिनट पढ़ता है, मोबाइल देखने लगता है, विंडो पे जाके खड़ा हो जाता है, कुछ और करने लगता है, आपको चलेगा? तो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है पेरेंटिंग। और उससे भी ज्यादा चैलेंज है किड्स के लिए एक्चुअल में असली न्यूट्रिशनल ड्रिंक का, बेहतर न्यूट्रिशनल ड्रिंक का चुनाव करना, बिकॉज बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एडल्ट से काफी अलग होती है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। क्योंकि उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो रहा होता है, वो ग्रोइंग एज में होते हैं, एडल्ट्स का हो चुका होता है, उसको सिर्फ मेंटेन करना है, एडल्ट्स को सिर्फ मेंटेन करना हो। और दूसरा, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, मेंटल एक्टिविटी भी कई बार ज्यादा होती है एडल्ट से। और तीसरा, खाने में भी एडल्ट से वो ज्यादा फंसी होते हैं, उनका न्यूट्रिशनल इनटेक, फूड इनटेक भी बेहतर नहीं होता है, वो ज्यादा न्यूट्रिशनल चीजें नहीं खाते, वो टेस्टी चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो ये सब जो कुछ रीजंस हैं, उसकी वजह से बच्चों के लिए सुटेबल और सही न्यूट्रिशन चुनना बड़ा ही चैलेंजिंग है। और हमारे भविष्य की जमा पूंजी हमारे बच्चे ही होते हैं। आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, डजंट मैटर। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, हेल्दी हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपने उनके लिए कुछ भी नहीं है वो बनाया, वो बना लेंगे। लेकिन आपने कितना भी अचीव कर लिया हो, अगर बच्चों का करियर नहीं बना, बच्चों का फ्यूचर नहीं बना, वो बीमार रह गए, तो क्या फायदा उस एम्पायर को खड़ा करने का? इस बारे में सोचिएगा जरूर। इसके साथ ही ये रिकॉर्डिंग किधर गया, किधर से बंद होता है? हाँ।